तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। आप इस टाइम आसी में बालाजी धाम आए हैं और दिनेश पुरी महाराज जी से वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। हमारे साथ करण प्रताप जी हैं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद भाई, राम राम भाई। कैसे हैं प्रताप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम कुशल मंगल हूँ जी। उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पाओगे, क्योंकि मैंने यूँ देखूँ था आप उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो, जींद यूनिवर्सिटी में हो, हिसार वाला यूनिवर्सिटी में हो, सिरसा यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी में। अभी तक एक्सपेक्ट यही था कि आप उन यूनिवर्सिटी में हो, यूथ के लिए काम कर रहे हो। लेकिन आज दिनेश पुरी महाराज जी से मिले, यहाँ पे भी कुछ प्लान हुई है या क्या बातचीत हुई है या क्या हुआ यहाँ पे आने का? जगदीप भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि दिनेश पुरी जी जो हैं जी, ये युवाओं को लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त करते हैं और युवाओं को इंटरेक्ट करते हैं। युवाओं के लिए काम करने की इनकी चेष्टा है, मुझे पता लगा, और इनकी बड़ी मान्यता है इस इलाके में। तो मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया, और जो सक्षम युवा देश के लिए अपना कार्यक्रम है जी, उसके बात को लेकर के मैं इनके समक्ष आया। मैंने 2-4 पॉइंट ऐसे नोट किए थे। जब आप भी अक्सर यूनिवर्सिटी में ये बात जिक्र करो, महाराज जी ने भी यहाँ पे भाषण जब प्रवचन दिए हैं तो यहाँ पे कराया भाई डोंकी मार के क्यों जाओ थम, मारे बालक डोंकी मार के क्यों जाओ। आप भी यही बात करो हो भाई, थम डोंकी मार के जाओ, ओढ़ा कौन सा मैनेजर लागू हो। वो हमारी दोनों की वाइफ मिल गई, इसलिए हम इकट्ठे हो गए। हाँ, देखिए दिनेश पुरी जी की बात नहीं, हरियाणा में जगदीप भाई मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी इस प्रकार युवाओं को लेकर के काम करता हो उसके पास आप मुझे लेकर के चलें, उनसे निवेदन करने का काम मैं करूँगा। और सक्षम युवा देश की रीढ़ जो ये अभियान है, युवाओं की बात तो समाज का प्रत्येक आदमी करता मिलेगा, नेता भी करता मिलेगा, अभिनेता भी, लेकिन सक्षम युवा जो परिवार से सक्षम है, जिसकी पॉकेट मनी अच्छी है, अगर ऐसा युवा गलत रास्ते पर ना जाकर के राष्ट्रवाद की जड़ों पर काम करना शुरू कर देगा तो निश्चित तौर पे हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोट करा वो ये कि यहाँ पे महाराज जी भी यूँ हैं भाई दूसरे धर्म में क्यों जाओ, आप भी युवा से ही बात करो हो। बिल्कुल, हमारी सनातन की परंपरा इतनी महान है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि हमारे देश के अंदर ये तपोभूमि है, भारत की भूमि, इस पे इतने 800 सालों तक आक्रांताओं ने राज करा, 200 साल उसके बाद अंग्रेजों ने राज करा, उसके बावजूद भी हम ऐसी परंपराओं, आप कहाँ खड़े हो? धाम में खड़े हो। हाँ, तो उन आक्रांतों की सोच क्या थी? मूर्तियों को तोड़ो और सीढ़ियों में गुरुकुलों को खत्म करो, गुरुकुलों को खत्म करो। नालंदा विश्वविद्यालय में इतना लिटरेचर था कि 6 महीने तक जली वो। हाँ जी, इतने दिनों तक वो जलती रही किताबें वहाँ का। तो हमारा लिटरेचर खत्म करते, लेकिन हमारी संस्कृति, मैं हमेशा कहता हूँ रिलीजन और कल्चर, सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे रिलीजन जो कहता है वही कल्चर फॉलो करता है। रिलीजन का मतलब धर्म, कल्चर मीन्स संस्कृति। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, मगर एक होनी जरूरी है, और जब एक होती है तो वही सनातन बनता है, विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। तो आज महाराज जी से आप मिले, क्या बातचीत हुई? आगे को लेके कोई कार्यक्रम को लेके बातचीत हुई या इसी देश, राष्ट्र और युवा, सिर्फ यही बातें हुई? जरूरत इसी बात विषय की है। मैंने ये नोट किया था, आपने 10-15 मिनट अलग से लगाए थे, बैठे। जरूरत इसी विषय की है जगदीप भाई, इस विषय के ऊपर बात करने की जरूरत है। बात नहीं, अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो मांगने आए नहीं। अभी हरियाणा सरकार, वोट का टाइम तो 5 साल बाद आएगा। हाँ, अभी तो वोट का टाइम ही नहीं है। मैं करण प्रताप सिंह इकलौता आपको दिखेगा हरियाणा में घूमता हो जो इलेक्शन के तुरंत बाद इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या है, और इतनी जटिल समस्या, अगर आज काम नहीं करा, वो कहते हैं ना अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस समय निकल जाएगा, मगर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज का युवा 3 वर्गों में बट गया, एक नशे की तरफ जा रहा है, एक विदेशों की तरफ जा रहा है। जो देश में बचा कुछ है वो उसके पास कंटेंट इतना दिमाग में भर दिया गया है कि वो सोचने में मजबूर हो गया कि मतलब मानसिक उसकी कमजोर होती जा रही है। तो इन सब विषयों को लेकर के मैंने महाराज जी से चर्चा करी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमेशा कहता हूँ कि सक्षम युवाओं को देश के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके चलने की ज़रूरत है, राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और महाराज जी से मैंने निवेदन किया, हिसार विश्वविद्यालय में HAU में कार्यक्रम होगा मई के पहले हफ्ते में, तो वो उस कार्यक्रम में शामिल हो और युवाओं को अपने उद्बोधन के माध्यम से लोगों को कई बार प्रकाश में करें। कई बार जब मैं महाराज जी से मिलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो नीचे कमेंट्स कर देते हैं पाखंडवाद, पाखंडी, इस टाइप की बातें चलती हैं। आपको क्या लगा यहाँ पे मिलकर दिनेश पुरी जी का कोई अंधविश्वास या पाखंड से कोई ऐसा कुछ है, या ये प्योर सनातनी है, वेदों पे काम करते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही कि वेद और सनातन की परंपरा इतनी महान परंपरा है कि पाखंडवाद से तो परे है। आप एक बात बताओ, जीवन जीने के 2 मौलिक कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों के ऊपर महान ग्रंथ है हमारे, क्या करना है, कैसा होना, इसके लिए रामायण, डू और डोंट पे, डू एंड डोंट, और क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए महाभारत है। इसके बाहर जीवन है कहाँ? आप देख लो, है कोई जीवन आपका? आप मरते दम तक क्या करना चाहते हैं, ये जीवन है। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वही जीवन है। इसके अलावा और क्या है? हमने तो उन बातों को भी मान लिया जो कहते थे कि हमारे यीशु 3 दिन तक मृत रहे, 4 दिन तक मृत रहे, उसके बाद दोबारा जिंदा हो गए,
फिर लोगों को उद्बोधित किया, उद्बोधन किया, हमने वो बात भी मान ली। आधों ने कहा भी हम हमारे पैगंबर साहब घोड़े पे चढ़ करके उस तरफ गए, 72 हो रहे हैं हमारी विरासत में जो है, कहते हैं इस प्रकार की बातें करते हैं, आतंकवाद को तैयार करते हैं, तब उनको यही तो बात बताई जाती है कि आप अपना बलिदान दो और आपको 72 उरे मिलेगी। इस प्रकार की बातें उनके दिमाग में डाली जाती हैं। हमने तो वो बात ही मान रखी है। यहाँ पे कोई वक्फ का तो कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कल ही परसों ही वक्फ बोर्ड ने को ऊपर एक्शन लिया गया है। ऐसे तो कोई विषय हुआ नहीं होगा यहाँ पे, नहीं, सिर्फ बिल्कुल युवाओं पे ही था। युवाओं पे भी था, और जो जितनी भी हमारी इस टाइम करंट अफेयर हैं उन सभी विषयों पे चर्चा हुई है। और वक्फ की आपने बात छेड़ी है, वक्फ पे अभी तक मैं बात करता हूँ। वक्फ की आप छोड़ दो, हमारे कानून में 126 बार संशोधन किया गया है, 126 बार, 1950 से लेकर के टिल डेट तक 126 बार और संशोधन कहते किया हैं गया। मोदी संविधान बदलेगा। मोदी संविधान नहीं बदलेगा, मोदी से पहले संविधान बदल चुके। इंदिरा गांधी की सरकार में 32 बार बदला गया, नेहरू की सरकार में 16 बार बदला गया, फिर भाजपा वाले बात कहते हैं राजीव जी की सरकार में 11 बार बदला गया, और प्रो पीएम सोनिया गांधी की सरकार में 6 बार बदला गया। फिर भाजपा वाले बात कहते क्यों नहीं? नहीं, सिर्फ भाजपा आरोप मैं कहता तो, रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतने साल इतनी जिंदगी निकाल दी भाजपा वालों ने विपक्ष में बैठे हुए, राज करने का टाइम आया तो विपक्ष वाली भूमिका भूल उसी में ही हो अभी आप। नहीं, विपक्ष वाली भूमिका में नहीं है, जो काम हमारा करने का वो हम कर रहे हैं। वक्फ के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, वो कर दिया। धारा 370 को तोड़ करके देश के मुकुटमणि राज्य को दोबारा मुकुटमणि के तौर पर स्थापित करने की बात थी, कर दिया। वहां पे लोग कहा करते थे कि खून की नदियां बांधी जाएंगी, एक मक्खी भी मरी गया, हुआ किसी एक कत्ल, ठीक बात है। और जबकि 1990 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। रातों रात कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, और ये क्या करके कहा गया, आप सोच सकते हो कि लाउड स्पीकर से आवाज आई आपके घर के, वो फिल्म देखी थी मैंने, आपके घर तक आवाज पहुंचे कि जगदीप जी आप अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके चले जाओ हमारे लिए। सोच सकते हो इस बात को। उन्होंने वो तंज सहा है, उन्होंने वो आक्रांताओं के प्रहार सहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। ये हमारे सनातन की परंपरा है। हम सूरज को भी नमस्कार करते हैं, बहते पानी को भी नमस्कार करते हैं, अपने सामने वाले तिथि को भी नमस्कार करते हैं, हर एक काम आदर सत्कार करके चलते हैं। ऐसी परंपरा की हमारी आई है। वाह जी वाह जी। तो भाई गुरुकुल में आए हैं और यहाँ पे यही बातों उम्मीद थी। नहीं जगदीप भाई, ये बात यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भी मैं करता हूँ, आप कवरेज करते हो, वहाँ पे भी आपको ये बात सुनने को मिलेगी। मूल कर्तव्य जो है उस पर हमारे युवा को चलने की जरूरत है। विदेशों में क्या रखा है, इस धरा में इतने संसाधन है, साधन है, उसका प्रयोग करो आप। सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने नए स्टार्टअप्स लगाए हैं भारत के अंदर। जी जी। तो भाई हमारे कर्ण प्रताप जी आज यहाँ पे पकड़े गए हैं, और क्योंकि एक दिन मैं रहा था, उस दिन योगेश्वर जी से मिले, विकास जी से मिले, वो जो साइकेट्रिस्ट है बहन उस दिन भी यही बात थी ना, वो यही बात थी। तो आपको हर जगह यही बात मिलेगी। ऐसा नहीं कि मठ में आए, धाम में आए तो हमारे विचार बदल के होंगे। डेली 5-10 आदमियों से ऐसे आप मुलाकात कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं संग चुपके चुपके क्या काम कर जाता है, पड़ोसियों को पता भी नहीं लगता, हो भी जाता ऐसा भी नहीं, चुपके चुपके भी नहीं है, हम तो सरेआम करते हैं। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम, महाविद्यालय में कार्यक्रम चल रहे हैं अपने। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम हो वो अलग है, लेकिन उससे पहले की तैयारियां और बहुत से कार्यक्रम हरियाणा के अंदर भी हमने लागू करवा दिए। डोंकी रूट वाला था, वो ज्ञापन हमने दिया था। जो गानों पे कटिंग की बात थी, वो सबसे पहले ज्ञापन मैंने दिया था। मासूम वाला रोल आपने करवाया? नहीं, मासूम वाला नहीं करवाया। मैंने कहा था सरकार को कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जो लिख करके दिया था, वो ये कहा गया था कि आपने जो इस प्रकार के गन कल्चर को प्रमोट करने वाली जो बातें हैं उनको कट करो। 2-4 के वैसे आँख हो जाएगी। अब आने वाले जो जितने गाने बनेंगे उनमें आपको दिखेगा। जिस तरीके से यूँ लगा ना कि ओवैसी भाजपा का ये कहीं ना कहीं तो मासूम को बढ़ाने में भी आपका कहीं ना कहीं हाथ है। भाई कंट्रोवर्सी में आएगा फिर उठेगा वो, और सारे कलाकार तब के वहाँ पे। नहीं देखो, ऐसा है ओवैसी का। और देखो चुपके चुपके आपने ये काम किया, और आपके पिताजी कृष्ण प्रति जी उसके पक्ष में भी बोल गए हैं। जगदीप भाई देखिए, मासूम शर्मा के पक्ष की बात नहीं कही, उन्होंने कहा था, उनका बयान आप पूरा कोट करो, आप वीडियो चला। मासूम ने धन्यवाद भी किया। बिल्कुल करेंगे धन्यवाद, क्योंकि बेदी जी ने बात ही ऐसी कही है। कुछ बेदी जी गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं जगदीप भाई। आप देखो कि बेदी जी ने कहा, विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा जी, ताल ठोक करके कहा कि आज से 10 साल पहले के जो गाने हम डीजे पे नाचते थे, जो घरों में गाने बजते थे, पंजाबी फिल्मों के गाने बजते थे या बॉलीवुड के बजते थे। हरियाणवी कल्चर का एक भी गाना दिखता नहीं था कि जिस पे पैर उठे या नाचेगा इस प्रकार का। लेकिन ये मासूम भाई और जैसे हमारे प्रतिभावान युवा साथी उभर करके आए हैं। मगर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, एनर्जी अच्छी जगह लगे, अच्छी जगह लगे। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, क्योंकि उन्होंने 4 लड़ाइयों से परास्त हासिल करी है। और दूसरी बात, पंजाब को उन्होंने खराब किया, और उसी तर्ज पे उन्होंने दिल्ली को कब्जा करने के लिए, हरियाणा बीच में अड़ता है इसको, हरियाणा के अंदर भी वो एक्सपेरिमेंट किया। ये बात सोचने की, हरियाणा के समाज को बजाय ऐसे प्रमोशन में खड़े होने के बजाय सरकार के पक्ष में आके खड़े होने की जरूरत थी। और हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, और आगे भी है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा तबका सीनियर सिटीजन्स का कह लो, या कोई इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो इस बात के पक्ष में, सरकार के पक्ष में आकर के खड़े हुए हैं। उन्होंने बयान दिए हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उनसे मिलकर भी करूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का डंकी रूट के ऊपर कानून लेकर के आए। गन कल्चर को कट करने के पर कानून उन्होंने चलाया है। भाई मैंने एक बात समझ में आया है
इनका एजेंडा कंप्लीट हुआ, सरकार का एजेंडा कंप्लीट हुआ, मासूम का एजेंडा कंप्लीट होया। और जो सरकारी था ना वो आदमी, और जो इस विभाग में था, कला वाले विभाग में, वो डूब गया बेचारा। कोई नहीं चलो, डूबा। बहुत जगदीप बहुत शुक्रिया भाई देखो साहब। ये तपोभूमि है, यहाँ पे जिसने तपस्या करी है उसी का नाम हुआ है। यहाँ पे जो उस बात की वो ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी का नुकसान करना था या किसी का भला करना था, ऐसा नहीं था। ये समाज के भले की बात थी। आप देखिए जमीनी स्तर पर जाकर के देखिए इन गानों की बात जो है, इन विषयों के ऊपर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? जगदीप भाई बताइए आप। नहीं, बात सही है आपकी, क्या इसके ऊपर कानून नहीं बनना चाहिए? ठीक बात है। आप चाहते हैं कि 16 साल का युवा खलनायक देखते गाड़ी में 32 बोर टेक के बैठ जाए? आप चाहते हैं कि वो युवा हत्या करके जेल में जाए? एक बात ये लगती है कि भी अगर आपने 200 गाने सेलेक्ट किए तो एक ही दिन में क्यों नहीं डिलीट किए? वो धीरे धीरे वो आराम से करके क्यों किया? कंट्रोवर्सी आपने पैदा मिथ को दिमाग से निकालना। हमारे साथ हमारे एडवोकेट साहब भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी है, मनोज कुश जी। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, कैसे? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। देखो जी, अब नेता भी हैं, हमारे एडवोकेट साहब भी हैं, और यूट्यूबर भी है, पत्रकार तो नहीं, यूट्यूबर हूँ। भाई साहब जो ये कंट्रोवर्सी चली है जी, मासूम वाली, अब इसको मासूम का नाम दे दिया गया, इस कंट्रोवर्सी को, इसको गलत दिया गया, गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखो सबसे पहले जो होती है वो होता है देश हित। अगर देश हित के अगर कोई काम किया जाता है तो वो सबसे अच्छी बात होती है। हमें अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, जहाँ देश की हित की बात है वो देखना चाहिए। अब चीज़ आ जाती है कि भी कलाकार के बारे में जितने भी गानों की बात है, अब हर चीज़ को एक ही तराजू में तोल के अगर काम किया जाता ना, ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। आपके तो तराजू से पट्टी भी हटा दी गई है सर। हाँ देखो, तराजू इज सेपरेट थिंग, बट आंखों से पट्टी हटी है, तराजू से पट्टी नहीं हटी है। तो बट तराजू का मतलब यही होता है कि भी आपने गानों की लिस्ट बनाई, एक टाइम में आप सारी डिलीट कर दो, कोई भी एक सिंगल उंगली नहीं उठने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पता क्या चीज़ है, आपने सरकार का कहीं लो फूल है, ये सरकार का है कहीं ना कहीं, या सरकारी का है जिसके नाम चले हुए। देखो सबसे बड़ी चीज़ भाई कंट्रोवर्शियल, देखिए हम अपने शब्दों के माध्यम से मामले को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, क्योंकि शब्द ही हैं जो आदमी को अच्छे और गलत लगते हैं। आदमी गलत नहीं होता, शब्दावली गलत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इस फैसले का समाज को स्वागत करने की जरूरत है। जी, जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, बट पता है क्या चीज़ होती है, दो चीज़ों का एस्पेक्ट होती है। आप जब बुराई को खत्म करना हो ना, पहले अच्छाई को ऊपर लेके आना पड़ता है। आप स्टार्टिंग में ही, क्योंकि लोग है ना उसको सुनने के आदी हो चुके हैं। जैसे आपके अगर देखो मैं ऑडियंस है ना, ऑडियंस की उस टाइप की ऑडियंस है जो कि वो गानों को सुनती है, वो मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। लेकिन हमारे को सबसे पहले क्या चीज़ है कि भी हमारे को अच्छी चीज़ को प्रमोट करेंगे ना, तो नेचुरली क्या है, जैसे मेरी बात हुई है उसमें ये रहा कि भी अगर अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे ना, तो नेचुरली वो जो गुंडागर्दी के गाने हैं ना वो अच्छों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छे गाने आएंगे, और जिससे कि लगेगा किसी को अवार्ड दिया जा रहा है कि अच्छे गाने के लिए इसका अवार्ड दिया गया, वो अपने आप में एक अच्छी पहल होती, ना कि डायरेक्टली किसी के ऊपर डायरेक्टली फरसा उठा के भी एक का कर दो काम, वो गलत है मेरी पर्सनल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, अब मैं उसके बाद अपनी शब्दों को विराम दूंगा। सवाल ये है कि आप तो सरकार को लेटर देते हो कि गंदे गाने बंद किए जाएं, और पिताजी ये कहते हैं कि हरियाणा, पहले हम पंजाबियों के गाने, पंजाब के गाने सुनते थे, अब हरियाणा के गाने सुनते हैं। आपके पिताजी उस चीज़ के सपोर्ट में हैं और आप उस चीज़ के खिलाफ में। इस बात को किस तरीके से आप समरसता में? देखिए, जो बात पिताजी ने विधानसभा सेशन में कही वही बात मैंने ज्ञापन के माध्यम से कही। बात में कोई लाग लपेट नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, सेम बात है। पिताजी ने भी यही बात कही कि इस प्रकार के गानों को सरकार अपने तरीके से इसको निपटाए। मैंने भी यही बात कही कि इस प्रकार के विषय को सरकार तुरंत प्रभाव से, मैं तो कहता हूँ 15 साल पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई आज हम कर रहे हैं तो 15 साल पहले करने की। हमारे हरियाणा के गायकों का लेवल बढ़ा नहीं है क्या? मैं तो कहता हूँ कि हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा मिला है, लेकिन जो गन प्रमोट को है, नगनता को, अश्लीलता को परोसने की जो बात है, क्या कहाँ तक सही मानते हो आप? तो जिसने नगनता देखनी, जिसने गन कल्चर देखना है, वो पंजाब के गानों को सुनेगा, वो मैंने सरकार को मूवी देखेगा। मैंने एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक ज्ञापन मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उस टाइम पे दिया था कि नशे की खत्म करने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप नशे के व्यापारियों को डेली ठोको, सबसे पहले नशे की उपलब्धता को जीरो कर दो। वही बात मैं इस विषय पे करना चाहता हूँ कि जो गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने जो हैं, इनको अगर नहीं गाया जाएगा तो अच्छे गाने जो हैं, जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, जो भाई साहब ने भी कहा, एडवोकेट साहब ने, कि अच्छे गानों को प्रमोट पहले किया जाए और फिर उसके कटिंग करने की जरूरत है। एग्जैक्टली मैं भी वही बात कर रहा हूँ। बेदी जी ने भी वही बात की कि मुश्किल से हमें प्रतिभावान हमारे सिंगर मिले हैं। मासूम शर्मा है, विकास शर्मा है, हमारे बिंदर भाई दनोदा जी हैं, केडी बाई हैं, हमारी पूजा हुड्डा है। ये कितने हमारे प्रतिभावान हमारे साथी निकल करके आए हैं,
इन्होंने हरियाणवी कल्चर को कितना प्रमोट करने का काम किया, लेकिन अच्छे तरीके से इसको और हम कर सकते हैं। विषय नहीं है कि समाज के लोग क्या सुनना चाह रहे हैं क्या नहीं। अब इस मामले में कहीं ना कहीं जातिगत भी उठा है भाई साहब, इसको जातिगत बनाने की तैयारी जातिगत में मैं आपको बात कह दूं एडवोकेट साहब, जातिगत में सबकी उंगलियां काट काट के देख लो, सबके खून का रंग लाल है। ये तो अंग्रेजों की स्थापित की हुई व्यवस्था है। ये तो हमारे सनातन की परंपरा तो ये है कि हमें 4 वर्णों में काम के आधार पर बांटा गया था। निरक्षर विवेक के निर्णायक मंडल हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। फाइनली आप क्या देखते हो कि अब क्या होना चाहिए गन कल्चर वगैरह, क्योंकि हम तो पंजाबी गाने सुन लेंगे ना, मासूम नहीं गाओगा तो ना, ये बात गलत है, क्योंकि बात आती है हरियाणवी इंडस्ट्री की। हरियाणा में अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर देखेंगे, पूरे भारत के अंदर हरियाणा इतना दिखेगा आपको, आप पॉपुलेशन वाइज देख लो, लेकिन जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी की बात आएगी, जहाँ पर कैपिटा इनकम की बात आएगी, एजुकेशन की बात आएगी, तो हरियाणा पूरे देश के अंदर, खेलों की बात आती है तो एक अपना अलग स्थान रखता है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ कि भाई इंडस्ट्री है किसकी, सिंगिंग का लगा के चलो, आज मीडिया की इंडस्ट्री को लेके चलो, आज हरियाणा ने अपना लोहा मनवाया है। अगर हम इसी टाइप की कोई एक्टिविटी करते रहे जिससे कि लोगों का क्या है, मोटिवेशन डीमोटिवेशन में बदलता है। जो कलाकार होता है, कलाकार सिर्फ किस चीज़ का भूखा होता है, वो अपनी प्रेज का भूखा होता है, लोग उसको जाने, उसकी क्या करें, उसकी इज्जत करें। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आती है जिससे उसका मोटिवेशन डाउन होता है, डिमोटिवेट होता है, तो आने वाला टाइम जो है, युवा क्या चीज़ है या कलाकार है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरी पर्सनल सबमिशन पब्लिक से ज़्यादा अपने कलाकारों को प्रमोट करो, अपने देश के, अपने प्रदेश के जितने भाई हैं उनको आगे लेके जाने का काम करो, लेकिन सबसे पहले उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे कि क्या है, समाज के अंदर कोई भी इस टाइप की कोई गलतियां ऐसी ना लेके आएँ जिससे कि आइडेंटिफाई और समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का काम करें, नेगेटिविटी को प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी और आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू।